हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज जहानाबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के विषय में अध्ययन कराया, फिर उसकी ब्रांच के विषय में बताया और स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था के विषय में अध्ययन किया। अब हम स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स मतलब तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंसेस। तो जो एलिमेंट है वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे ही हम एलिमेंट या फिर हिंदी में तत्व कहते हैं। स्टूडेंट, दोबारा बता रहा हूं मैं कि एलिमेंट तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि एक ही प्रकार के परमाणु का अर्थ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि परमाणु क्या होता है। इसमें परमाणु को इंग्लिश में हम एटम भी कहते हैं। एटम ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इसका अर्थ होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब भाग लेने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं एटम परमाणु, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, एक होता है H और एक होता है H2। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? इसमें देखिए, हाइड्रोजन को बोलते हैं हम एटम, और अगर इसके टू एटम हैं, दो एटम अगर मिलते हैं तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन केवल अकेला होता है, अकेला। और देखिए, ये दो होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि H2, इसका मतलब होता है स्टूडेंट H प्लस H, एरो H2। इसका मतलब जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं या जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये N2, ये भी मॉलिक्यूल का अर्थ होता है अणु। तो अणु ये क्या होता है? परमाणु H प्लस H मिलकर एक अणु का निर्माण कर देते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब है हाइड्रोजन है ये H, तो H इसका होगा नाइट्रोजन N, तो नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन Pb, Na, Cu, ये आदि
सभी एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन H है, नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है, Pb और NaCu, और भी है Hg। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं है। तो और ये स्टूडेंट्स अब तक हमारी रसायन विज्ञान में 115 एलिमेंट ज्ञात हैं। अब तक केमिस्ट्री में 115 एलिमेंट ज्ञात हैं स्टूडेंट्स, जो इसमें 92 एलिमेंट्स होते हैं। 92 एलिमेंट का अर्थ आप जानते हैं, तत्व। ये क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो शेष एलिमेंट बचे वो हमारे कृत्रिम विधियों द्वारा, शेष एलिमेंट में शेष तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, 115 टोटल तत्व हैं, ज्ञात हैं जो अब तक, और उनमें से 92 एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं हमारी नेचर में, और जो शेष एलिमेंट होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मेथड या सिंथेटिक मेथड के द्वारा तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स के प्रकार, तत्व के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के प्रकार, तत्व के प्रकार, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, तत्वों को ऑन द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। स्टूडेंट्स, तत्व को 3 भाग में हम बांट रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, पहला होता है धातु। धातु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, METAL, मेटल। सेकंड होता है स्टूडेंट्स अधातु, अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल। थर्ड होता है स्टूडेंट्स उपधातु, उपधातु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। स्टूडेंट्स देखिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट 3 टाइप्स होंगे इसके। धातु मीन्स मेटल, और अधातु मीन्स नॉन मेटल, उपधातु मीन्स मेटेलॉइड। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि धातु क्या होती हैं। सबसे पहले हम धातु की बात करते हैं कि धातु किसे कहते हैं? मेटल। तो ऐसा तत्व या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। वे पदार्थ, लिखता हूं मैं यहां, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते
हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बोलते हैं सोडियम धातु आयन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग लेती है, इसलिए सोडियम धातु आयन है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कॉपर धातु है, क्रोमियम धातु है। ये सब क्या करती हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं। अब इलेक्ट्रॉन को त्यागने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जैसा कि आप सोडियम का परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, ये 11 होता है। ये याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स का नाम और उसका परमाणु क्रमांक। तो 2, 8 और 1 होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्या करता है, अपनी जो बाह्य सेल है, सेल मतलब होता है के सेल, एल सेल, एम सेल, इससे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या बना लेता है? धनायन। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, मतलब निकाला है, तो इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक धातु है। इसी प्रकार Mg है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इन्हें धातु कहते हैं। अब बात आती है कि धातु की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, धातु के गुण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स गुण, गुण को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि आपको ज्ञात है गुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये कैसी होती हैं? ये चमकदार होती हैं। ये कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि धातु, धातु चमकदार होती है। धातु में कैसी होती है? चमक होती है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा नमक, अगर नमक के घोल को हम चलती हुई लाइट में, जिसमें अर्थ होता है, अगर वहां डाल देते हैं तो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है कि धातु जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। धातु जो होती है वो विद्युत की, धातु विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। सुचालक का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि ये इसका विरोध नहीं करती है, लाइट का विरोध नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। तो हमारी जो जितनी मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ लाइट होती हैं। आपने देखा होगा कि लोहे पे अगर हम तार लगा दें बिजली का, तो उस पर करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। लोहा आयरन है और आयरन में Fe और Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो धातु चमकदार होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, और तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट धातु मजबूत, धातु मजबूत होती है, धातु मजबूत होती है, मजबूत होती है, मतलब इनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि धातु को खींचा जा सकता है। सोने चांदी को तुमने देखा होगा कि उनको खींच खींच कर उनके तार बनाए जाते हैं और उनको छोटे छोटे आभूषण बना लिए जाते हैं। तो ये क्या होती है? डक्टिबिलिटी होती है, आघात वर्णीय। इसको हिंदी में आघात वर्णीय कहते हैं कि जब धातु को खींच खींच कर एक लंबा तार बनाया जाए तो उस क्रिया को हम कहते हैं आघात वर्णीय। तो स्टूडेंट ये धातु चमकदार होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु मजबूत होती है, और धातु के तारों को खींचा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये धातु है, जैसे आपका सोना है, चांदी है। सोना का जो सिंबल है वो है स्टूडेंट्स AU,
और चांदी Ag, प्लेटिनियम Pt, इनके तारों को खींचकर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी धातु कहलाती हैं। तो मुझे आपसे आशा है कि आपकी समझ में ये धातु अच्छी प्रकार से आ गया होगा समझ में। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अधातु। तो देखिए जैसा कि हमारे नाम से ज्ञात है अधातु, अधातु का मतलब ए का मतलब नहीं, ए का मतलब नहीं, और धातु का मतलब धातु, धातु नहीं है, उसे ही हम अधातु कहते हैं। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में वे पदार्थ या तत्व, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टूडेंट त्याग कर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। गेन का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो ऐसे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अधातु। जैसा कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 7। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो 2 और 5। अब स्टूडेंट्स 2 और 5 कैसे आए, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो 2 और 5। तो स्टूडेंट देखिए कि इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 8 करने के लिए स्टूडेंट इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इसके 2 और 8 हो जाते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो आप इसकी पहचान कर लोगे ये अधातु है। ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4। तो स्टूडेंट्स इसके नाम से ही ज्ञात है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स 8 आएगा और यहाँ पे 6। तो आप देख रहे हो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो -2 होती है। तो समझ गए होंगे कि वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ग्रहण का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, निकालते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ केमिस्ट्री में मैथ का उल्टा सिस्टम चलता है। माइनस का मतलब होता है यहाँ ग्रहण करना और प्लस का मतलब होता है यहाँ निकालना। तो ये होती हैं अधातु। अब स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टी जस्ट इसकी उल्टी होती है स्टूडेंट, कि धातु चमकदार होती हैं, तो नॉन मेटल जो हमारी अधातु हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। इसी से देखिए यहाँ नहीं शब्द बढ़ा देना बस कि ये चमकदार नहीं होती हैं। देखिए यहाँ धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, तो यहाँ लिख दोगे धातु विद्युत की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। मतलब इनमें अगर लाइट फ्लो करें तो करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत की कुचालक हैं। ये विद्युत का विरोध कर रही हैं, उसे ही हम कुचालक कहते हैं। धातु मजबूत होती है परंतु अधातु मजबूत नहीं होती हैं। ये कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं। और अधातुओं को अगर आपने नमक, कुछ अधातु देखी होंगी, जैसे आप कांच लीजिए उसको आप नीचे फेंक दीजिए तो उसके खिन बिखर जाएंगे। तो आप जब उसके टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं भंगुर अवस्था, भंगुर अवस्था, भंगुर अवस्था, भंगुर कहते हैं। भंगुर का अर्थ होता है टूटना, खिन्न खिन्न बिखरना। तो अधातु भंगुर होती हैं। और ये जैसे हमारी नाइट्रोजन है, अधातु है, ऑक्सीजन है, अधातु है, फास्फोरस है, ये अधातु है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम उपधातु। उपधातु मेटेलॉइड, उपधातु का मतलब होता है उप,
उप का मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, उसे स्टूडेंट हम अधातु कहते हैं। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसका मतलब ये चमकदार भी होती हैं और चमकदार भी नहीं होती हैं, और ये मजबूत भी होती हैं, मजबूत भी नहीं होती हैं, ये सुचालक भी होती हैं, कुचालक भी होती हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, इसलिए इसे हम उपधातु कहते हैं। जैसा कि कुछ उपधातुओं के नाम मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। जर्मेनियम, जर्मेनियम Ga, और आपका जर्मेनियम Ga हो गया। बिस्मथ Bi हो गया, बिस्मथ Bi, ये सब हमारी उपधातु कहलाती हैं। एंटीमनी, और ये जो हमारी अधातु हैं, इनका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये अधातु हैं। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये उपधातु होती हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं धातु की अवस्था। धातु की अवस्था, स्टेट ऑफ मेटल्स। तो धातु तीन स्टेट में होती है स्टूडेंट्स। नंबर 1 देखिए, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड होती है, और लिक्विड स्टेट में होती है, और गैसियस स्टेट में होती है स्टूडेंट्स। ठोस, द्रव, गैस। तो अब ठोस अवस्था में कौन सी धातु होगी, देखिए सॉलिड होती है सोडियम, और हमारी कॉपर, ये सब सॉलिड धातु होती हैं। Ag, ये सब सॉलिड है। अब स्टूडेंट्स लिक्विड होती है Hg, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आ जाता है एग्जाम में कि किसी ऐसी धातु का नाम बताइए कि जो द्रव होती है। तो ऐसी धातु का नाम है स्टूडेंट्स मरकरी, इसका नाम है मरकरी। ये हमारी लिक्विड स्टेट में होती है स्टूडेंट्स, मरकरी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अधातु। अधातु 3 अवस्था में पाई जाएगी, ये भी ठोस, द्रव, गैस, और ये केवल सॉलिड फॉर्म में ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज तत्व और तत्व के प्रकार, जैसा कि धातु, अधातु और उपधातु की परिभाषा के विषय में अध्ययन किया, उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन किया, और उनके एग्जाम्पल के विषय में अध्ययन किया। इसका आपको इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। शेष जो आपका इसका एक यौगिक है और एक मिक्सचर है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।